अब हम कहाँ आगे पूजा करते करते हम तुलसी की पूजा करने लगे। तुलसी को माता रूप ले लिया। और तुलसी कौन थी? ये उस राक्षस की पत्नी थी जिसने देवताओं के छक्के छुड़ा दिए थे। और किसी ने बताया था कि ये पतिव्रता है तुलसी, और इसका पतिव्रता धर्म भंग किया जाए तो ये राक्षस मरेगा। भगवान विष्णु ने ये बीड़ा उठाया, ये पाप कर्म किया, और फिर इसका तुलसी का पति मर गया। हाहाकार मची, टक्कर मारी हैं। फिर विष्णु जी को इसने श्राप दिया। तो ये तो है उस तुलसी देवी यानी उस स्त्री पुण्यात्मा जो पतिव्रता थी, और उसके साथ भी इन भगवानों ने घिनौना कर्म करना पड़ा। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं दास ग्रीव या चूक दरोंदर, या तो ऊपर से लेकर नीचे अति बिजली पड़ी हुई है। ये तो पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से ही इस जीव को इस अच्छे और बुरे का ज्ञान होगा, और ज्ञान भी हो गया, और परमात्मा की रजा नहीं है तो उस ज्ञान के ऊपर आप रुक भी नहीं सकते। अब आपको ज्ञान है कि भी हम रिश्वत लेते हैं तो पाप है, हम चोरी करते हैं तो पाप है। ये तो ज्ञान सभी को है। माता पिता बताने लगते हैं, टीचर लोग जो अक्षर ज्ञान कराते वो भी शिक्षा देते हैं, लेकिन असर किसी का कोई ना। क्यों नहीं? क्योंकि उन बताने वालों की शब्द में शक्ति नहीं है। अब पूर्ण संत की शरण में आने के बाद आप इस मार्ग पर चलोगे, आपको ज्ञान भी होगा, और ज्ञान के साथ साथ जैसे आपकी कोई कमी है, त्रुटि है, किसी चीज़ का अभाव है, परमात्मा आपका पूरा करेगा। आपको आवश्यकता ना पड़ेगी अपने नियम भंग करने की। और जब परमात्मा की मदद नहीं होगी, आपको ज्ञान भी होगा, और किसी न किसी दिन फिर गड़बड़ कर ही जाओगे। आवश्यकताएं वो मजबूरियां बन जाती हैं, और वो पाप का गढ़ बन जाता है। तो परमात्मा आप सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से नियम भंग मत कीजिए। आपको गलत काम करने पर विवश नहीं होना पड़ेगा, क्यों परमात्मा आपकी आवश्यकताएं पूरी करेगा। क्योंकि परमात्मा जो आवश्यकता पूरी करता है उसकी उम्मीद राजा भी करता है। इसलिए परमात्मा ऐसी शक्ति है जो हमारे हर तरह से बरकत भी देता है, और आपके धन में वृद्धि भी कर देता है। जैसे पिछले बार आपको बताया था, एक भक्त के अकाउंट में 16,000 रुपये जमा हो गए। उससे पहले बहुत से ऐसे प्रमाण हैं कि एक भक्त कह रहा था कि हमने 5,000 रुपये रखे थे, हमारे 8,000 रुपये मिले, जबकि गिनकर रखे थे वो 5,000 बहुत ज़रूरी थे। उनको कति एक ना पैसा उस स्थान को तो हम छेड़ा नहीं करते थे, 8,000 रुपये पाए। और भी बहुत से ऐसे प्रमाण आपको देते हैं। जो अन्य व्रत आपके घर में बरकत करते हैं, कोई बालक बीमार होना हो, भयंकर रोग हो जाना हो जिसमें 20, 30, 50,000 रुपये लगने हो, आपको 10 रुपये की दवाई में काम हो जाएगा, ठीक हो जाते हैं। ये तो आपको यकीन ही नहीं होता कि बालक होना ही था, ठीक नहीं। ये प्रभु की कृपा से आपके घर में बरकत होने लगती है। ये तो कहते हैं कि तुम तुलसी पूजन लागे। तुलसी भी एक जो है पौधा है, और कुछ जाति पूजन लागे। कहते हैं इसलिए तो तुलसी की पूजा, इसलिए जाति की, ये मोक्षदायक नहीं है। यदि ये मोक्षदायक होती तो अपने सदग्रंथ पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों में लिखा मिलता। पवित्र गीता जी, पवित्र वेद, ये पूर्ण परमात्मा यानी पूर्ण वेद पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिए हुए हैं। इस ब्रह्म को, ये ब्रह्म के द्वारा आगे उच्चारण किया गया है। और सवसम वेद जो 5वां वेद है वो प्रभु ने स्वयं अपने मुख से उच्चारण किया है, उसमें सर्वभेद है। और उसके वेद और गीता के अतिरिक्त जो अन्य पुराण हैं वो भगवान के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा नहीं बोले गए, वो बोले गए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें से या किसी ऋषि के द्वारा। तो जो आदेश वेदों और गीता में है वो प्रभु का है। उसके अतिरिक्त जो अन्य आदेश है पुराणों में वो किसी देव का है। जैसे आपको उदाहरण बताया था कि एक व्यक्ति का मित्र था दरोगा SHO,
और उस अपने मित्र से उसने कहा जाकर के दरोगा को कि मेरा जो पड़ोसी है मुझे बहुत दुखी करता है, बहुत तंग कर दिया उसने। दरोगा जी ने कह दिया कि मार लठ, उसका माप देख लूंगा। अब मित्र ने आकर के उसके साथ झगड़ा ठान लिया पड़ोसी के साथ, पड़ोसी का लठ मार दिया, उसकी मृत्यु होगी और उस व्यक्ति को सजा हो गई, उसके मित्र को, दरोगा के मित्र को। क्योंकि राजा का संविधान है कि कोई किसी की मृत्यु करता है, हत्या करता है, हिंसा करता है तो उसको सजाए मौत दी जाती है। और उस मित्र ने, उस व्यक्ति ने अपने मित्र दरोगा, एक अधिकारी के वचन की, आदेश की पालना कर ली जो राजा के आदेश के विपरीत था। उसने संविधान तोड़ दिया राजा का, तो उस व्यक्ति को सजा का पात्र होना पड़ा। ठीक इसी प्रकार वेद और गीता में जो ज्ञान है वो प्रभु का संविधान है। उसके अतिरिक्त जो किसी ने अन्य सदग्रंथ, आप अपने अन्य कोई अनुभव लिखा है किसी देव का, जैसे पुराण है, ये किसी देव की, ऋषि की लिखी हुई वाणी है, इनका अपनी सोच, अपना आदेश है। यदि वो वेदों और गीता के विपरीत है तो वो संविधान टूट रहा है, उसका दोषी होना पड़ेगा, उसकी सजा मिलेगी। तो यहाँ क्या कहते हैं, चाहे तुलसी पूजो चाहे जंटी पूजो, दोनों व्यर्थ हैं। तुम छोड़ो झगड़ा झांटी, सोए तुलसी सोए जंटी, बानी हमारी बाठी, कैसे बांधा करता गाठी। अब क्या कहते हैं कि हमारी जो वाणी है ये अनमोल है, ये सत्य है। और तुम बताओ, तुमने भगवान की मूर्ति बना ली पित्तल की या पत्थर की, और उसको अपनी गेठड़ी में बांध कर सिर पर धर कर चल पड़े तीर्थ पर के रास्ते में कहीं अपनी पूजा करेंगे। तुमने भगवान ने गेठड़ी में बांध लिया, फिर भगवान की सावो, वो तुम्हारी क्या मदद करेगा। ये तो ठारा भार बनमाली, देखो खाल्यक बिन नहीं खाली। क्या बताते हैं कि यदि तुम जाटी और तुलसी को पूज रहे हो, बस फिर तो परमात्मा के ही दिए हुए सब फूल पौधे पेड़ हैं, उन सब की पूजा कर लो। वो सभी पूज्य हैं क्योंकि कुछ ना कुछ राहत आपको सभी को दे रहे हैं। जड़ जंग बजाओ टाली, ऐसे जा पड़ो जम जाली। जैसे पत्थर के अगर तुम घंटियां बजाते हो, इस साधना से तुम यम के लोक में पहुंच जाओगे, नरक में जाओगे। और फिर क्या बताते हैं, तुम साधुन को जो गाड़ी, ऐसे डूबो का धारा काली। अब तो संत तुम्हारे को ये बताता है कि ये साधना गलत है, तुम गलत पूजाएं कर रहे हो, देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये पत्थर पूजा आदि नहीं करनी चाहिए। कहते उनको तुम गाली देते हो और इससे और दोषी हो जाते हो संत की निंदा करके, संत की गाली देकर। कहते ऐसे डूबो धारा काली, तुम साधुन को दो गाली, ऐसे बूढ़ो धारा काली। तुमने जड़ से लाई तारी कि जो तुमने जड़ से लाई ताली कि जो सतगुरु नजर निहाली। वो तो निर्भय अविनाशी देवा, जहाँ तो अवगत अलख अभेवा। जनदास गरीब पद सेवा, कोई पहुंचे संत परेवा। यानी इस तत्व ज्ञान के ऊपर सत साधना के लिए करने वाला तो कोई एकाध ही संत आपको मिलेगा। अब क्या बताते हैं, परमात्मा के पूर्ण प्रभु के पाने के लिए हमने सत साधना करनी होगी।